तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम गीता के द्वितीय अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस कालांश में पुनः कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और आत्मा की विशेषता बताते हुए कहते हैं, भारत भूतानि अव्यक्त आदीनि अव्यक्त निधनानि एव व्यक्त मध्यमानि तत्र परिवेदना का अस्ति। अर्थात भरतवंश के अर्जुन, भूतानि अर्थात प्राणी, अव्यक्त का अर्थ है प्रकट नहीं होते हैं। अर्थात मनुष्य जन्म से पहले अव्यक्त रहता है, दिखता नहीं है, और व्यक्त केवल जन्म लेने में होता है अर्थात मध्य में होता है। इसलिए भूतानि आदिनि अव्यक्त अर्थात मनुष्य आदि में अव्यक्त रहते हैं, जन्म से पहले अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त निधनानि और मरने के बाद भी वो अव्यक्त अर्थात स्पष्ट नहीं होते हैं। भाव यह है कि मनुष्य जन्म से पहले और मृत्यु के बाद अप्रकट दिखता नहीं है, केवल व्यक्त मध्यमानि अर्थात मध्य में अर्थात जन्म से मृत्यु इस मध्यकाल में ही वह व्यक्त रहता है। इस कारण से परिवेदना का अर्थात इस मृत्यु और जन्म के विषय में तुम्हें कोई भी चिंता शोक नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि अर्जुन अपने सामने गुरुजन और पूजनीय को देख करके उन पर बाण इसलिए नहीं चलाता है कि मैं उनकी हत्या नहीं करूं। तब कृष्ण उसको अपने कर्म के लिए प्रेरित करते हैं कि मनुष्य जन्म से पहले भी अव्यक्त रहता है और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त रहता है, केवल मध्य में ही वह प्रकट रहता है। इसलिए तुम्हें मृत्यु और जन्म के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक में अर्जुन को कृष्ण आत्मा की दुर्लभता के और इसके कठिनता के बारे में कहते हुए समझाते हैं कि हर कोई व्यक्ति आत्मा को समझ नहीं पाता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैव अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैव अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अन्वय एनम अर्थात आत्मानं कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति च तथा एव अन्य आश्चर्यवत् वदति अन्यः एनम आश्चर्यवद् शृणोति च कश्चित् एनं श्रुत्वा अपि न वेद एव। एनम अर्थात इस आत्मा को कश्चित् कोई मनुष्य आश्चर्यवत् पश्यति अर्थात कोई मनुष्य इस आत्मा के विषय में आश्चर्य से देखना चाहता है, और अन्य इसको आश्चर्यवत् वदति कुछ इसके बारे में आश्चर्य से कहते हैं, अन्य इसके बारे में आश्चर्यवत् सुनते हैं, और कोई सुनकर भी वेद न एव अर्थात सुनकर भी नहीं जान पाता है। भाव यह है कि आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, गलती नहीं है, जलती नहीं है, सूखती नहीं है। यह मनुष्य के शरीर को बदलती रहती है, यह न कभी प्रकट होती है, केवल और केवल यह अव्यक्त है, सूक्ष्म है, दिखती नहीं है। इस कारण से कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से कहता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, और कोई इसे सुनकर भी नहीं जान पाता है। भाव यह है कि आत्मा गूढ़
अंतरात्मा का विषय है, इसलिए बाहरी इंद्रियों से हम इसे नहीं देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं और जान सकते हैं। अगले श्लोक में कृष्ण पुनः अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि आत्मा वास्तव में अमर है और तुम्हें इनकी मृत्यु के या जन्म के बारे में दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैत्वं शोचितुम् अर्हसि। अन्वय: भारत, सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्यः अस्ति तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुं न अर्हसि। भारत अर्थात भरतवंश के अर्जुन, सर्वस्य देहे सभी के देहे अर्थात शरीर में, अयम देहि देहि अर्थात जो देह में रहती है अर्थात आत्मा, नित्यम यह नित्य है और अवध्य है अर्थात इसे कोई मार नहीं सकता है, यह अमर है। तस्मात् इस कारण से, आत्मा के अमर होने के कारण, तुम सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए शोचितुम शोक करने के लिए न अर्हसि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा हम सबके शरीर में नित्य ही है, अमर रहती हैं, इसलिए इस अमर आत्मा के विषय में तुम्हें दुख नहीं करना है। सभी प्राणियों में जो आत्मा है वो केवल शरीर के मरने पर दूसरा रूप बदल लेती है, शरीर छोड़ करके नए वस्त्र धारण करने के समान ही नए शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए इस अमर आत्मा के विषय में तुम सभी प्राणियों के प्रति निश्चिंत होकर के अपने कर्म की ओर ध्यान दो। इसके बाद अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम अपने क्षत्रिय कर्म की उपेक्षा मत करो। क्षत्रियों का कर्म है युद्ध करना और तुम इस धर्म युद्ध से विमुख हो जाओगे तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्म से, अपने निर्धारित कर्तव्य से विमुख होकर तुम लोगों की निंदा का पात्र बनोगे। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माणि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्वय: च स्वधर्मम अवेक्ष्य अपि त्वं विकम्पितुं न अर्हसि हि धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अर्थात अपने धर्म को, स्वधर्म का अर्थ है क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना। अवेक्ष अर्थात देखकर, विकम्पितुम अर्थात मन में शंका लाना, मन में दो भाव लाना, करे या नहीं करे। अर्हसि योग्य, धर्म्यात अर्थात धर्म से आए हुए, युद्धात युद्ध से, अन्यत दूसरा, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, न विद्यते नहीं है। कारण यह है कि तुम अपने कर्म को देख कर भी तुम्हें चिंता नहीं करते हुए अपने युद्ध में भाग लेना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए विद्या, इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए, एक वीर के लिए युद्ध, और वो भी धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अन्य वस्तु नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन को कृष्ण अब युद्ध नहीं करने पर सामाजिक रूप से उसे क्या क्या हानि हो सकती है, क्या दोष होगा, इसके बारे में कहते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं च कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। शब्दार्थ: अथ अब, चेत अर्थात यदि, धर्म्यम अर्थात धर्मयुक्त,
संग्रामम अर्थात संग्राम को या युद्ध को, ततः तत्पश्चात स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम अर्थात प्रसिद्धि को, हित्वा त्याग करके, खो करके, नष्ट करके, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अर्थात यदि तुम इस सामने उपस्थित धर्म युद्ध को नहीं करोगे तब तुम अपने धर्म को खो दोगे और तुम्हें समाज में अपकीर्ति, निंदा मिलेगी। इससे बढ़कर एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी आता है। अतः तुम्हें आत्मा के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी तुम्हें इस युद्ध को करना आवश्यक है। इसी को आगे कहते हुए कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अन्वय, च भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति च संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। शब्दार्थ, भूतानि अर्थात मनुष्य, ते तुम्हारी, अव्ययाम अर्थात कभी व्यय नहीं होने वाली अर्थात लंबे समय तक रहने वाली, अकीर्तिम अर्थात तुम्हारी अपकीर्ति, तुम्हारे प्रति जो एक मान की हानि होती है उसको कथयिष्यन्ति कहेंगे, और संभावितस्य और इस होने वाली अकीर्तिम अर्थात अपकीर्ति को, इस कुख्याति को तुम्हारे जैसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मरणात् अतिरिच्यते, मरने से भी बढ़कर है। क्योंकि वीर पुरुष के लिए उसकी प्रसिद्धि ही सब कुछ होती है, और जब तक व्यक्ति जीता है वह कीर्ति, प्रसिद्धि, मान सम्मान से जीता है। यदि एक वीर पुरुष के लिए कीर्ति नहीं है तो उसका जीना व्यर्थ है। कहा भी जाता है, कीर्ति यश से जीवती, अर्थात जिसकी प्रसिद्धि है, जिसकी महानता को लोग जानते हैं, समझते हैं, वही जीवित है। क्योंकि वीर पुरुष के लिए एक मान सम्मान युक्त जीवन ही श्रेष्ठ है। अब कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए समझाते हुए कहते हैं कि युद्ध तुम्हारे लिए किसी भी स्थिति में हानिकारक नहीं है, वह तुम्हें लाभ ही देगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धात् कृत निश्चयः। अन्वय, वा हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि वा जीत्वा महिम भोक्ष्यसे तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ। शब्दार्थ, वा अर्थात अथवा, हतः अर्थात मरने पर, स्वर्गम प्राप्स्यसि स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत्वा जीतने पर, महिम अर्थात पृथ्वी को, मोक्ष से उपभोग करोगे। तस्मात् इस कारणों से, कौन्तेय अर्थात कुंती के पुत्र, कृत निश्चय अर्थात दृढ़ निश्चय करके, उत्तिष्ठ उठ जाओ। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में मारे भी गए तो भी तुम क्षत्रिय धर्म के कारण तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में जीत गए तो तुम इस चक्रवर्ती शासन को पाओगे, तुम धरती का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगे। इस कारण से हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध के लिए निश्चित हो जाओ और उठ जाओ, अपने धनुष को लेओ, क्योंकि तुम्हें जय मिले या पराजय मिले, तुम्हें दोनों ही स्थिति में लाभ ही है। अगले श्लोक में अर्जुन को कृष्ण पुनः समझाते हुए कहते हैं कि तुम युद्ध में क्या मिलेगा, क्या नहीं होगा, इन सारी बातों को छोड़ करके तुम केवल कर्म पर ध्यान दो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अन्वय, सुख दुखे लाभ अलाभौ
जय अजयौ समय कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। सुख और दुख में, लाभ और अलाभ अर्थात हानि में, जय और अजय अर्थात पराजय में तुम सम अर्थात समान हो जाओ। तुम्हें हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश में तुम्हें अधिक चिंतित नहीं होना है, तुम्हें समान रहना है, बुद्धि को स्थिर रखना है और इसके बाद तुम युद्ध करो। ऐसा करते हुए तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे, तब तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। हमें भी अपने जीवन में परीक्षा हो या व्यापार हो, जो काम कर रहे हैं उसमें हमें लाभ हानि, जय पराजय, ऊपर नीचे आदि का भाव त्याग करके केवल हमें उस कर्म को अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पाप को प्राप्त नहीं करेंगे, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।